चार संकल्प सामने करें। संगत जी कृपा से फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कटक की प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने दास को अपने विचार रखने का मौका दिया, और आप सभी संगत का कि आप अपना समय निकालकर दास के विचार सुन रहे हो। संगत जी, कटक की कमेटी इसलिए भी बधाई के पात्र है क्योंकि यहाँ मैं जो प्रारंभ देख रहा हूँ, बच्चों को संख्या कराई जा रही है और इधर के सभी सिख सावध सूरत है और सभी दस्तार सजाते हैं। संगत जी, दस्तार के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि सिर ऊपर जे टोपी धरे 7 जन्म कुश्ती भर करे। कुश्ती का मतलब होता है कोड़ी, कि सिर के ऊपर जो टोपी पटके बांधते हैं ना सिख होकर, तो वो 1 जन्म नहीं 7 जन्म कोड़ी होकर मरते हैं। तो जितने भी अपने सिख पेड़ पर आए हैं वो सारे दस्तार सजाया करो, क्योंकि दस्तार से एक सिख की अलग ही बखरी पहचान होती है। तो संगत जी, जो विचार मैं रखने वाला हूँ, अपना समय जाया ना करके सीधा टॉपिक पर आता हूँ। आज हुकूमत आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रही है और अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, लेकिन एक फरमान आया है हुकूमत की तरफ से कि सभी अपने घर की छत से तिरंगा लेना हो। संगत जी, सिख अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है सिखों से कि असली कौन सी आजादी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमें ये कड़ा पहनकर एग्जाम हॉल पे जाने से रोक दिया जाता है। क्या ये आजादी है? हमें किरपान पहनकर एक मेट्रो स्टेशन पर जाने से रोक दिया जाता है। ये आजादी है? सिख कौम की आज कलम भी बैन है, किताब भी बैन है, सिख कौम के गीत भी बैन है, सिख कौम के प्रचारक भी बैन है। संगत जी, कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कश्मीरी फाइल्स। उसमें ये दिखाया गया कि हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ, लेकिन सिखों के एक सिद्धू मूसेवाले का गीत आया था जिसका नाम था SYL, सरस्वती जर्नलिंग। उसमें पंजाब के मुद्दों को उठाया गया, सरकार ने उसको बैन कर दिया। फिर एक गीत आया बंदी सिखों की रिहाई के लिए, जिसको कंवर गिलोवाल ने गाया था, उसको बैन कर दिया गया। फिर राजनीतिक के गीत आया लहू की आवाज, सरकार ने उसको बैन कर दिया गया। तो संगत जी, दसों जहाँ हमारी कलम भी बैन है, हमें खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, तो क्या आजादी है? संगत जी, आजादी के अंदर सिर्फ मनमर्जी का खाना, मनमर्जी का पहनना नहीं आता, आजादी के अंदर कुछ और भी चीज आती है। आज सिखों की एक अलग ही पहचान है पूरी दुनिया भर में। संगत जी, कनाडा का झंडा सिर्फ कनाडा में झूलता है, अमेरिका का सिर्फ अमेरिका में और इंडिया का इंडिया में, लेकिन आज मेरे कलिया वाले का निशान साहब 175 देशों में झूल रहा है। सो संगत जी, क्या हमने उसके लिए कुर्बानी दी है? नहीं, ये सिर्फ उनके लिए झूल रहा है जो सिख कौम के लिए लड़ रहे हैं, सिखों के लिए शहीदियां दी है। संगत जी, आज 1984 में अगर कुछ सिख ऐसे भी हुए जो कनाडा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके, जो 1984 में संत भिंडरावाले की लहर में शामिल हुए और इंडिया में आकर के उन्होंने अपना वो सारा पैसा, सारी शोहरत छोड़कर इंडिया में आकर के शहीदी पाई, ये आज जो सिखों की पहचान है, ये उन सिखों की वजह से है। संगत जी, आज भाई अवतार सिंह नवारा, परविंदर सिंह ताड़ा और जैसे कई सैकड़ों सिख दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी 14 साल की सजा मुकर्रर हुई थी, लेकिन आज उन्हें 28 साल हो गए हैं। दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है जो सिखों की सजा पूरी कर सके, पूरी सजा पूरी होने के बाद भी उनको जेल में रख सके, लेकिन सरकार की तानाशाही की होने के बाद भी आज वे सिख कौम के योद्धा जेल में बंद हैं। तो संगत जी, हमारी ये कोशिश है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बंदी सिखों के लिए प्रचार करता हूँ। 10 अगस्त को बंदी सिखों की रिहाई के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर सिख धरना दे रहे हैं। आप लोग वहां जा नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि काफी दूर है, क्योंकि संगत जी जा नहीं सकते, तो इतना तो कर सकते हैं, हम उनके लिए सोशल मीडिया राही, फेसबुक राही, व्हाट्सएप राही, फेसबुक राही आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो सिखों ने कोई अमेरिका कनाडा जाके धरना नहीं दिया, उन्होंने आवाज उठाई सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। संगत जी, सोशल मीडिया में भी बहुत ताकत होती है, तो मेरी आप सबसे ये विनती है, आप सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए बंदी सिखों के लिए आवाज उठाओ, और साथ ही ये नारा दो, दुनिया भर तो आई आवाज बंदी सिंह जी करो रिहाई। तो संगत जी, और एक बेनती और है मेरी, 15 अगस्त का टाइम आ रही है, सिखों की आवाज मजबूत करने
नीचे अपने वास्तव की ढील पर सारे केसरी निशान सहित लगाओ, क्योंकि हमारे घर का चूल्हा निशान सहित करके जलता है, किसी और राजनीतिक पार्टी नहीं। इस संगत के बीच में बहुत से सिख बैठे होंगे जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते होंगे। अच्छी बात है संगत जी, हर पार्टी में जो अपनी जान पहचान बनाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हर पार्टी में जो अपनी जान पहचान बनाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब बात अपनी पगड़ी पर आए और जब बात अपनी कौम पर आए तो हमारी पार्टी सिर्फ एक होनी चाहिए, विरासत है खालसा, और अपना निशान सिर्फ एक होना चाहिए, निशान साहिब। तो संगत जी ये मेरे लास्ट में कुछ विचार थे, और मैं दो विचार और रखना चाहूंगा आपके सामने। आज मेरी कौम अपनी कौम का पैसा अदालत वेस्ट कर रही है, मेरी नजर में वो वेस्ट है। संगत जी कौम का पैसा इतना मायने रखता है। आपको मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले के बारे में सभी जानते होंगे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारकर सिखों की नस्ल कुशी का और दरबार साहिब का बदला लिया था। संगत जी एक बार दरबार साहिब में उनका दीवान लग रहा था तो उनकी कोई चप्पल उठा करके ले गया, तो वो नंगे पांव ही दरबार साहिब से अपने घर की ओर गए। तो फिर एक सिख ने पूछा उनसे कि आप चाहे तो आपके पास कौम का इतना पैसा, आप उनसे अपनी नई चप्पल ले सकते थे। तो संगत जी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये पैसा मेरी कौम का है, ये कौम की प्रगति के लिए है, मेरा इस पैसे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन संगत जी आज हम लोग जगह जगह लंगर लगा रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े लंगर लगा रहे हैं, पूजों के लंगर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी कौम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कई जगह ऐसे भी सिख है जिनके घर की छत टपक रही है, बेचारों को खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो संगत जी इतना दान ना करके अगर आप उन सिखों को मजबूत करने में पैसा लगाओगे तो कौम बहुत आगे जा सकती है। तो संगत जी इतने की व्यक्ति परवाह करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।